चलिए अगला सवाल डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? तो अगला सवाल कह रहा है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन आपको ये दिया है और लिस्ट टू आपको ये दी है। तो आपको ये रिएक्शंस दी हैं और इनके रिएजेंट जो यूज हो रहे हैं उससे आपको मैच कराना। ठीक है, तो वन बाय वन सभी को देख लेते हैं। तो आपको पहली रिएक्शन क्या दी है? CH3। अगर आप लिख लेंगे तो एक बार में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3 ये दिया है आपको। ठीक, और इससे बना रहे हो आप एल्कोहल CH3CH2OH ये दे रखा है। तो अगर एल्कोहल बनाना तो बेसिकली आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और ये वाली साइड आपको क्या दे देगी? एल्कोहल। और ये वाली साइड आपको दे देगी एसिड। तो आपका एल्कोहल तो बन जाएगा, कार्बन भी आपके क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो ऐसा हो जाएगा किससे? आपका एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम किस में दे रखा है आपको? ऑप्शन 2 में। तो आपका पहले का क्या हो गया? यानी कि ए का हो गया आपका 2। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई हो। अच्छा, अगली रिएक्शन क्या दी है? CH3COO CH3 से CH3CHO, यानी कि आपको दिया है CH3COO CH3 से आपको दिया है क्या? CH3COH, ऐसा सा कुछ आपको दिया है। अब आप देखोगे तो ये वाली चीज हटके आपका H आया, यानी कि एक ही H नेगेटिव ने ऐसा काम किया होगा, है ना? रिड्यूस हो रहा है आपका, ऑक्सीजन जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, पर रिडक्शन के बाद सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आ रहा है। तो ऐसा सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, आपका डाइवल H, है ना? वो क्या करेगा? H नेगेटिव देगा और इस OCH3 को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इस वाले का बी का क्या हो गया? बी का आ जाएगा आपका 3। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना? 3 में आपको डाइवल H दे रखा है। अच्छा जी, अगली रिएक्शन देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N से CH3CHO, और ये कौन देगा आपको? स्टीफन रिएक्शन। तो रिएजेंट क्या हो जाएगा आपका? SnCl2 HClH2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बेसिकली क्या करता है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N HCl से रिएक्ट करके पहले बनाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड NH पॉजिटिव, और इसके हाइड्रोलिसिस के बाद आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा टोटोमराइज होके। राइट, तो आपका क्या आ जाएगा? C का आ जाएगा 4। तो D का क्या बचा? D का 1 बचा। राइट, करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। CH3 CN से CH3CO CH3 बनाना, तो एक कार्बन बढ़ाना है, सिंपल सी बात तो यही आ गई आपकी। इससे आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो पहले आपको CH3MgBr से रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा आपका H3O पॉजिटिव 1 इक्विवेलेंट है। तो ये नेगेटिव चार्ज पहले इस पर अटैक करेगा, फिर ये खुल जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3CN नेगेटिव CH3, और इसका हाइड्रोलिसिस आपको क्या दे देगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये मिल जाएगा आपको। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो क्या आंसर आ गया? डी का आ गया 1। तो डी का 1 इसमें आ रहा है, ठीक है। सी का 4 इसमें आ रहा है, बी का 3 आ रहा है। बी का 3 था क्या? हाँ बिल्कुल, बी का 3 था, और ए का 1। So the correct answer to this question is option 1. You have to mark option 1 as the correct answer to get full marks. I hope। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। चलिए सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है? मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में रिएक्शन दिए और लिस्ट टू में नेम ऑफ रिएक्शन दे रखे। तो लिस्ट वन में आपको रिएक्शन दे रखी है ये वाली सभी, ठीक है, और इसमें नेम ऑफ रिएक्शन से आपको पहचानना है कि कौन सी क्या नाम है। ठीक है, तो सबसे आसान सवाल मुझे लग रहा है यही है। तो आपको 1 बाय 1 आपको रिएक्शन पहचाननी है, और नाम भी दे ही रखे हैं। तो अगर आप देखोगे पहली रिएक्शन तो कौन सी है? फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? RX अल्काइल ग्रुप होता है, राइट। वुड्स फिटिंग में क्या होता है? अल्काइल और अराइल दोनों होते हैं, और फिटिंग में सिर्फ और सिर्फ अराइल है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? फिटिंग। तो ये किससे मैच कर जाएगी आपकी? ए मैच करेगा 3 से, राइट। तो ये 3 से मैच कर जाएगा। बहुत बढ़िया जी, ठीक है। तो ए 3 से मैच इसमें भी कर रहा है और इसमें भी कर रहा है, राइट। तो ए भी हो सकता है आपका और बी भी हो सकता है, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं, या तो B2 होगा या B4 होगा, ऐसे भी आप बढ़ सकते हो। तो B2 फिनक्लिंस्टन रिएक्शन नहीं है आपकी। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? गेटरमैन रिएक्शन है। तो आपका ये किससे मैच कर रहा है?
4 से मैच कर रहा है, तो बी का आंसर किससे मैच करेगा आपका 4 से। क्यों भाई? क्योंकि इसमें क्या मिल रहा है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से मिल रहा है क्लोरो बेंजीन, किसकी प्रेजेंस में, CuSCl की प्रेजेंस में। सैंड मेयर में क्या होता है, Cu2Cl2 होगा या CuCl होगा, राइट। अगली रिएक्शन आप देखोगे तो ब्रोमाइड से आपको अल्काइल आयोडाइड मिल रहा है, ये है आपकी क्या, फिनक्लिंस्टीन रिएक्शन। तो ये किससे मैच कर जाएगी आपकी सेकंड से। और अगली रिएक्शन क्या है आपकी, ZnCl2HCl, ये ल्यूकास रिएजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ल्यूकास रिएक्शन होगी। तो ये किससे मैच कर जाएगा 1 से। तो A 3 से, B 4 से, C 2 से और D 1 से। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 2 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, तो अगला सवाल कह रहा है कि आपको बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच गिव हेलोफॉर्म टेस्ट अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। कौन देगा हेलोफॉर्म टेस्ट? तो हेलोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन क्या है, आपके पास CH3CO ये ग्रुप होना चाहिए टर्मिनल। अगर ये होगा तो आपको हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ये हो या ये हो, राइट। अगर एल्कोहल है तो वो ऑक्सीडाइज होकर पहले क्या बना लेगा, कीटोन या अल्डिहाइड बना लेगा और उसके बाद वो रिएक्शन दे देगा। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं किस में ये ग्रुप है। अगर आप देखोगे पहले वाले में तो इसमें दे रखा है ये COCH3, तो ये वाला आपका टेस्ट दे देगा, ठीक। अगर आप इसमें देखोगे तो ये दे रखा है COCH3, तो ये भी आपका टेस्ट दे देगा। दूसरे वाले में नहीं दे रखा है तो ये आपका टेस्ट नहीं देगा। अच्छा, इसमें देखोगे तो इसको ऑक्सीडाइज करके अगर मैं बनाऊं तो इसमें दोनों साइड इथाइल है, CH3 नहीं है, तो ये आपको टेस्ट नहीं देगा। पर इसमें देखोगे आप ये वाला ग्रुप, तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, कीटोन बना लेगा और ये आपका टेस्ट दे देगा। तो ये भी दे देगा आपको, ये नहीं देगा आपको, ये दे देगा आपको, ठीक है, ये नहीं देगा आपको, ये दे देगा आपको। अभी तक तो यहाँ तक है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, क्या इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी आपको नहीं देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा एक, ये 1 2 3। So the correct answer to this question is 03. You have to write 03 in the box given to you. I hope आप सभी को क्लियर होगा। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। आपको दिया है ग्लूकोज ROH ड्राई HCl के साथ रिएक्शन कराइए एसिटल, और ये X इक्विवेलेंट ऑफ आपको CH3CO2, ये O भी आएगा यहाँ पे, O के साथ रिएक्शन करके एसिटाइल डेरिवेटिव आपको दिया है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ग्लूकोज ने कुछ कुछ रिएक्शन कराई है, अगेन एसिटाइल डेरिवेटिव दिया है। ग्लूकोज ने फिर कुछ कुछ रिएक्शन कराई है Z इक्विवेलेंट, तो आपको बताना है XYZ की वैल्यू क्या है। ऑप्शन आपको गिवन है। बहुत बढ़िया। तो पहले आपको ग्लूकोज दिया है और वो ROH से रिएक्ट करके ड्राई HCl दे रहा है जो कि एसिटल है, और फिर आपका X इक्विवेलेंट ऑफ CH3CO2O से रिएक्ट करा रहा है, एसिटल है। तो क्या हो रहा है भाई, पहले में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कुछ ऐसा सा हो रहा है। ये आपकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दी है, ठीक, और ये ड्राई HCl ROH से रिएक्ट करके जो ये आपका पहला वाला OH है इससे रिएक्ट कर रहा है, और ये आपको OR दे रहा है। बहुत बढ़िया। और आपका क्या हो रहा है, 4 इक्विवेलेंट ऑफ AC2O यानी एसिटाइल, यानी क्या कहूँ मैं, CH3CO2O इसी को कहते हैं, ठीक है। इससे रिएक्ट कर रहा है, तो जहां जहां OH होगा वहां वहां ये रिएक्शन देगा। तो OH कहाँ है, 1 2 3 और एक 4, तो 4 OH बचे थे आपके पास, तो ये चारों से रिएक्ट कर जाएगा, 1 2 3 और 4, तो आपको कितने दे देगा, 4 इक्विवेलेंट AC2O से रिएक्ट करा के देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 4, राइट। नेक्स्ट में क्या है आपका, ग्लूकोज है, ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ये आपको समझ में आ ही गया है। फिर निकल H2 के साथ रिडक्शन कर रहा है, ये A दे रहा है, और फिर Y इक्विवेलेंट ऑफ इसके साथ रिएक्ट करके एसिटाइल डेरिवेटिव दे रहा है। तो आपको बताना है कितना है Y की वैल्यू। तो अगली रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये है आपके पास, इसको थोड़ा नॉर्मल स्ट्रक्चर से अगर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ है, आपके पास CHO ग्रुप है, ये रिड्यूस हो जाएगा, आपको देगा CH2OH, और अब आपके पास OH ग्रुप कितने हो जाएंगे,
6 OH हो जाएंगे। अगर मैं इसको खोल के बनाऊं तो कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर इसकी बनती है। ऊपर वाला भी रिड्यूस हो गया तो OH ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया, तो OH H OH OH H H OH H ये बनेगा आपका। और इसमें कितने OH हैं आपके? 1 2 3 4 5 6। तो कितने OH हैं आपके? 6। तो 6 से ही 6 इक्विवेलेंट ऑफ Ac2O से रिएक्ट करेगा और आपको क्या दे देगा? ये वाला प्रोडक्ट दे देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे। तो पहले बना 4, फिर बना 6। अगली बार में देखते हैं भाई क्या बनाना है आपको। ग्लूकोज दिया है, अगले में जेड इक्विवेलेंट ऑफ CH3CO2O से रिएक्ट करा के एसिटाइल डेरिवेटिव। इस बार ना रिडक्शन कराया है ना किसी से रिएक्शन कराई है, डायरेक्ट पूछा है। तो अगर मैं सिर्फ ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाऊं तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये आया CHO CHO OH H OH OH और ये OH H H OH H ऐसा कुछ है। तो ये Ac2O क्या करेगा? आपका अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या देगा? 1 2 3 4 5 इक्विवेलेंट ऑफ Ac2O से रिएक्ट करेगा, यानी Z की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 5। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हो क्या रहा है बेसिकली, अगर मैं वो भी समझूं तो ROH क्या करता है, इस Ac2O के साथ रिएक्ट करके ये ROAC देता है। या फिर और अच्छे से समझे तो इसको मैं थोड़ा सा खोल के बना देता हूं इससे, और ये क्या करेगा? इससे रिएक्ट करेगा और ये वाला बाहर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ROO C डबल बॉन्ड O, सॉरी R, हाँ ROC डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका बन जाएगा। प्लस ये वाला एज अ लिविंग ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्या बन जाएगा आपका? ये AC ही है, तो ROAC एज सच आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जितने भी अल्कोहल ग्रुप होंगे वो रिएक्ट करेंगे सिर्फ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पहले वाले में कितने करे थे? 4, अगले वाले में कितने करे? 6, और उससे अगले वाले में कितने करे? आपके 5। आपके 5 Ac2O ने रिएक्ट किया, उससे पहले वाले में 6 ने किया, उससे पहले वाले में 4 ने किया। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4 6 एंड 5। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है, चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हेन शुगर X इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, 2 आइसोमर A and B आर फॉर्म। बहुत बढ़िया। A ऑन ऑक्सीडेशन विद HNO3 yields सैक्रिक एसिड whereas B is लेबोरेटरी द कंपाउंड X is। बहुत बढ़िया। तो आई होप ये तो पढ़ते ही समझ आ रहा है वैसे, पर फिर भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इसको। जो माल्टोज है वो भी डाइसैक्राइड है, जो सुक्रोज है वो भी डाइसैक्राइड है, और लैक्टोज भी डाइसैक्राइड है, और स्टार्च जो है वो पॉलीसैक्राइड है। स्टार्च का जो मोनोमर है वो है ग्लूकोज। लैक्टोज का जो मोनोमर है, तो लैक्टोज का जो मोनोमर है वो है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है। सुक्रोज का जो मोनोमर है वो है ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। और जो माल्टोज है वो ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। राइट। अब समझते हैं थोड़ा क्या दिया है। व्हेन शुगर एक्स इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट H2SO4, यानी कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, टू आइसोमर ए एंड बी आर फॉर्म, यानी कि 2 आइसोमर बन रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो एक्स है वो हाइड्रोलिसिस के बाद, डाइल्यूट H2SO4 के बाद आपको दे रहा है ए एंड बी, दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो यानी कि एक ग्लूकोज होगा और एक फ्रक्टोज होगा। अच्छा, उसको देख लेते हैं भाई आगे, आगे की कंडीशन भी फुलफिल होती है या नहीं होती। कह रहा है कि ए को जब मैं ऑक्सीडाइज करता हूं तो सैकरिक एसिड मिलता है। बिल्कुल जी। ग्लूकोज को जब मैं ऑक्सीडाइज करता हूं तो मुझे सैकरिक एसिड मिलता है, CCHARIC, सैकरिक एसिड मिलता है।
बिल्कुल सही बात है। कैसे मिलता है? ग्लूकोज होता है आपका क्या, OH H OH 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 H H OH H CHO। इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, OH H OH 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 H H OH H COOH, ये मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज योर व्हाट, सैकरिक एसिड, राइट। तो ये सैकरिक एसिड मिल गया मेरे को। और जो फ्रक्टोज है, मेरा जो फ्रक्टोज बना बी, वो कैसा होता है, लिवोरोटेटरी होता है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। यू हैव टू मार्क ऑप्शन 2 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं आगे। चलिए अगला सवाल डिस्कस कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन टेट्रापेप्टाइड ग्लाई ग्लू एस्पार्टिक एसिड एंड टायरोसिन एट pH 12 विल बी, राइट। तो ये ग्लाइसाइन है, ये ग्लूटामिक एसिड है, ये एस्पार्टिक एसिड है और ये टायरोसिन है। ये आपको दिया है। तो सभी की पहले आप क्या करिए, एक स्ट्रक्चर बना लीजिए और pH 12 पे बताना है कितना नेगेटिव चार्ज होगा। बहुत बढ़िया। तो ग्लाइसिन होता है आपका कैसा, COOH NH2, ये ग्लाइसिन हो गया आपका। ग्लूटामिक एसिड कैसा होता है आपका, COOH NH2, ये हो गया आपका क्या, ग्लूटामिक एसिड। फिर अगला क्या है, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में क्या होगा, NH2 COOH, ये हो गया आपका एस्पार्टिक एसिड। और नेक्स्ट दिया है टायरोसिन। टायरोसिन कैसा होगा आपका, यहां मैं बना देता हूं, COOH NH2, ये आ गया आपका क्या, एस्पार्टिक सॉरी टायरोसिन, ये आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबको ज्वाइंट कर रहा हूं, है ना, जिस तरीके से लाइन से जुड़े हुए हैं। तो NH2 ये आया, फिर आपका ये CO NH इसका आ जाएगा, बना क्या, ये आ जाएगा, फिर CO इसके साथ जुड़ा हुआ ये, ठीक। फिर ये जुड़ जाएगा इसके साथ NH, ये आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड हो, इसके साथ जुड़े हुए हैं ये, ठीक। अब इसके साथ ये जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा आपका NH, और इसको मैं मिटो देता हूँ और मैं बना देता हूँ इसको डायरेक्ट। ये आ जाएगा ये और ये, ठीक। ये आपके जुड़ के ये आपका टेट्रापेप्टाइड बन जाएगा। टेट्रापेप्टाइड क्यों, एक पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा, फिर ये रहा और ये रहा, तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड है, तो उसको क्या बोलूँगा, +1 करके बोलूँगा टेट्रापेप्टाइड, यानी 4 अमीनो एसिड टेट्रापेप्टाइड। सिंपल सी बात है। अब इसमें pH 12 ले रहा हूँ। pH 12 बहुत हाई pH होता है, और इसमें क्या होता है आपका, कौन कौन से जो हैं आयोनाइज हो जाए, कौन कौन सा हाइड्रोजन ये लेके जाएगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोजन नहीं लेके जाएगा। ये क्या लेके जाएगा, किसका, COOH का। ये लेके जाएगा किसका, OH का। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं भाई किस किस का ले जाएगा। ये किसका ले जाएगा, ये COOH का ले जाएगा 1, इस COOH का ले जाएगा 2, और कौन सा, एक COOH यहाँ है 3। अच्छा, इस पे एक OH ग्रुप है ना, टायरोसिन है ना, और ये इस OH का भी ले जाएगा 4। तो क्या बन जाएगा आपका बन जाएगा, मैं इसको किसी और कलर से दिखा देता हूँ। ये निकला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 2। ये हाइड्रोजन निकला COH का, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 3, और ये OH का निकला नेगेटिव चार्ज, ये निकला 4। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 04। यू हैव टू मार्क 04 एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। बढ़ जाते हैं, सॉरी, ये है आपका लास्ट सवाल। आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने थोड़े लॉन्ग तरह के भी लिए हैं, जिससे क्या होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएं, रिवाइज हो जाएं। इस तरीके से भी लिए हैं, और कहीं कहीं पे बीच बीच में जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हमने सभी को एक जगह पे लाने की कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा।